राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्म में देख रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, एवं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। इसमें सही पूछ रहा है, जो कि गलत है। दूसरा है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। तीसरा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो ये सही है। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, पाणिनि जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य से संबंधित है, जबकि अमर सिंह जो है ये मुगल सम्राट शाहजहां के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो सार्थवाह वैश्य धर्म को कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्य धर्म को सार्थवाह भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो ये उज्जैन से हुआ करते थे। शुंग के जो पूर्वज थे वो उज्जैन से हुआ करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहन की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। कहाँ थी? अमरावती, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन साम्राज्य जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था जस्टिनियन का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है राजा खारवेल का नाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। यहाँ बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसके लिए बामियान प्रसिद्ध है। यहाँ की जो बुद्ध की प्रतिमा थी उसे अफगानिस्तान के तालिबानियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है बामियान। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसकी सुसंगठित नौसैन्य उच्च कोटि की थी, ये भी सही है। लेकिन आर जो है वो एक यानी कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन से ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को बहुत मानते थे? तो ये थे राजा खारवेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा खारवेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, यानी किसका मिश्रण है गांधार कला शैली? तो ये भारत तथा यूनानी कला को मिक्स करके बनाया गया था गांधार शैली, जो कि कुषाण के टाइम पे बहुत ही प्रचलित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, राजा खारवेल जैन धर्म को बहुत ही मानते थे और उनको संरक्षण भी दिया करते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है यूनानी, शक और कुषाण। इसका सही कालानुक्रम बताने को कह रहा है, तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे?
तो राजा खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेदी नरेश भी कहलाते हैं राजा खारवेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा भारतीय और यूनानी का सम्मिश्रण कौन सा था, गांधार शैली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। तो सबसे पुराना राजवंश दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से सातवाहन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो एका ब्राह्मण जो है ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण करके भी जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की जानकारी मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसके द्वारा तांबे के सिक्के को सबसे ज्यादा जारी किया गया था। तो ये कुषाणों के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। कौन से ऐसे शासक थे हिंद यवन शासक जो शीशा का सिक्का चलाया था। तो सेंट्रो टू करके याद रखिएगा, सेंट्रो द्वितीय के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था। ये हिंद यवन शासक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था। तो ये थे डेरियस प्रथम, जो कि पहले ईरानी शासक थे और जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, उस पर अपना शासन जमाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने का नाम रोमन के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। तो 2 महीने का नाम रोमन सम्राट के नामों पर रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपसे पूछे कि वो 2 महीना कौन कौन सा है, तो आपको बता दे जुलाई एवं अगस्त, ये 2 नाम है जो रोमन के सम्राट के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। तो ये चीनियों के द्वारा खोजा गया था कागज बनाने की कला। सबसे पहले कागज का निर्माण चीन में हुआ, चीनियों के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये कुषाण के समय में सबसे ज्यादा फली फूली थी। कुषाण के समय ही गांधार कला का शुरुआत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधार कला शैली में निर्मित होने वाली सबसे पहली प्रतिमा आपको बता दे बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित हुआ है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुषाण के समय गांधार कला शैली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किसके द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाणों के द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में शुरू किया गया था शक संवत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के समकालीन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है राजवंश, दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित सिक्के। किस धातु के सिक्के चलाए गए थे? देखते हैं। कुषाण, इसके समय स्वर्ण तथा तांबा का सिक्का चलाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है गुप्त, इसके समय स्वर्ण तथा रजत यानी चांदी का सिक्का चलाया गया था, ये भी सही है। तीसरा है सातवाहन, स्वर्ण, ये गलत है। सातवाहन के समय स्वर्ण का सिक्का नहीं चला था, उसके समय चांदी, तांबा, शीशे और कांसे का सिक्का चला था, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा, सातवाहन। अगला देख लेते हैं, कलचूरी जो है इसमें स्वर्ण, रजत एवं तांबा का सिक्का चला था, ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने कह रहा है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उसकी उपाधि है। अशोक जो है इसने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। कनिष्क, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। राजा खारवेल कलिंग चक्रवर्ती कहलाए। कुमारगुप्त, इन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसको 4 बना लीजिएगा, इसको 1, 2 और 3, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग यानी कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समानांतर वर्ष का निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, जो कि होली होती है। हम लोगों के शक संवत के अनुसार पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। तो जो एक चैत्र का पहला दिन होता है वो या तो 22 मार्च को अथवा 21 मार्च को आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले सोने का सिक्का विम कड़फिसस के द्वारा जारी किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विम कड़फिसस। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला के क्षेत्र में विकास देखने को मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, मलिंद पन्हो क्या है? ये बौद्ध का एक पाठ है, मलिंद पन्हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध का पाठ। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है काव्य शैली का नमूना देखने को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काठियावाड़ का रुद्रदामन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जबकि शक संवत 78 ईस्वी में हुआ, जो कि कनिष्क के टाइम पे हुआ था शक संवत। और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? तो राजा खारवेल को वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में जानते हैं। राजा खारवेल को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, यानी किस ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ? तो ये 78 AD में हुआ, यानी 78 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कण्व वंश। अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, यानी वर्ष में कितना अंतर है? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व यानी BC में शुरू किया गया था, जबकि शक संवत की बात करें तो ये 78 AD में शुरू किया गया था। तो अगर हम 100 में से 57 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 43। अगर हम 78 में 43 को जोड़ेंगे तो 135 आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 135 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन की उपलब्धि जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की जो सीमा है वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। आपको बता दें, कुषाण शासक कनिष्क जिसकी सीमा उत्तर में अगर बात करें तो चीन के तुर्फान तक थी, और अगर दक्षिण में बात करें तो विंध्य पर्वत तक, और पश्चिम में बात करें तो उत्तरी अफगानिस्तान तक थी, और पूरब में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। तो भारत से बाहर भी सीमा कुषाण वंश के राजा कनिष्क की फैली हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाऊ करके था चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। यानी कह रहा है कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार अश्वघोष एवं वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन समसामयिक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलिंद, जो कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध या फिर प्रसेनजीत तीनों में से किसी के समकालीन नहीं है। जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों एक ही समय पे थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? कौन था सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारत में? तो मौर्य साम्राज्य के समकालीन सातवाहन राजवंश सबसे प्रभावशाली था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्के पर अंकन किया गया है बुद्ध का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? किसके समय से बाल विवाह की प्रथा को प्रारंभ किया गया? ये कुषाण काल से किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले भारत पर आक्रमण यूनानी ने किया, फिर शक ने किया, फिर कुषाण ने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त जो है वो कनिष्क के दरबार में जाने से मना कर दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सातवाहन ये 30
सातवाहन जो है ये 30 BC से लेके 200 AD तक था। ठीक है, और शुंग की बात करें ये 105 से लेके 73 BC तक था, यानी 73 ईसा पूर्व तक था। गुप्त राजवंश की बात करें ये 240 से लेके 550 AD तक था। और चोल की बात करें तो ये 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक था। तो सबसे पुराना है शुंग वंश, उसके बाद है सातवाहन, फिर गुप्त और उसके बाद चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पतंजलि जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों आपके सब लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकें। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।